हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे दुनिया भगवान कहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कंप्यूटर एक दो डायमेंशनल दुनिया से कनेक्ट हो गया है। वो उन्हें रियल वर्ल्ड की चीज़ें दे सकता है और उसे पता चलता है कि एक सिंपल किचन नाइफ जो वह कैजुअली देता है उनके लिए अल्टीमेट डिवाइन वेपन बन जाता है। बदले में उन छोटे लोगों की ऑफरिंग्स रियलिटी में आ सकती हैं, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी पहली ट्रिब्यूट उसे लगभग डराकर मार ही देगी। यह सब तब शुरू हुआ जब लियो ने एक गेम खोला जिसका नाम था पिक्सल गॉड, और अचानक एक आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी। आज के दिन इस दुनिया ने आखिरकार अपने महान देवता का स्वागत किया है। तुम्हारे आने से इस दुनिया को फिर से मीनिंग मिल गया है। जैसे ही वह होश में आता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर सीन बदलने लगता है। एक सपाट हरा मैदान दिखाई देता है जो जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है, और बीच में एक सफ़ेद गुंबद वाला मंदिर खड़ा है। और फिर वही रहस्यमयी आवाज़ दोबारा बोलती है, ये तुम्हारा मंदिर है, कृपया इसे एक नाम दो, क्योंकि उसका नाम लियो है। वो इसका नाम टेम्पल ऑफ लियो रखता है। तभी स्क्रीन के कोने में दो छोटे नंगे पैर वाले और बिना कपड़ों के ऊपर के हिस्से वाले लोग दिखाई देते हैं। हम उन्हें टेम्पल के आसपास घूमते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। वो कहता है, क्या शानदार घर है, ये जरूर किसी गॉड ने बनाया होगा। दूसरा छोटा आदमी दोनों हाथ उठाकर इसे स्वर्ग से आया हुआ संदेश घोषित करता है, एक लकी लैंड जहां उन्हें और लोगों को लाकर बसाना चाहिए। गॉड द्वारा वादा की गई भूमि। उनके सिर के ऊपर स्माइली फेस आइकॉन्स तैरने लगते हैं और वे स्क्रीन से बाहर भाग जाते हैं, और कुछ ही सेकंड बाद 5 और फॉलोअर्स के साथ वापस आते हैं। अब 7 छोटे लोग टेंपल के आसपास पूजा करने लगते हैं। वे पास में एक छोटी घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं और स्क्रीन के बाहर से बेरी बुशेस लाकर लगाते हैं और टेंपल के पास आग जलाते हैं। तभी एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, तुमने सदी के पहले बिलीवर्स हासिल कर लिए हैं। फेथ वह टूल है जिसके जरिए तुम मिरेकल्स कर सकते हो। आगे बढ़ो और इसे कलेक्ट करो। ऊपर दाएं कोने में एक छोटा ह्यूमन आइकन पॉपुलेशन को दिखाता है, जबकि उसके पास पैलेस आइकन उनकी फेथ को ट्रैक करता है। पॉपुलेशन और फेथ दोनों साथ हैं। ऐसा लगता है कि एक बिलीवर ठीक 1 पॉइंट फेथ देता है। जब वो फेथ मेन्यू खोलता है तो उसे एक लॉग्ड लाइट ऑब दिखाई देता है जो मिरेकल्स को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें अनलॉक करने के लिए एक निश्चित अमाउंट ऑफ फेथ चाहिए। सबसे बेसिक है रेनफॉल, हालांकि इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज़ हैं, जैसे फायर ऑफ एजेस, जहां एक सी गॉड ने एक फायर ड्रैगन को कैद करके एक ऐसा वंडर बनाया जो मैसिव जलते हुए पत्थर उगल सकता है। लियो इन्हें देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। इसका मतलब है कि उसे एक बेसिक मिरेकल करने के लिए भी कम से कम 10 बिलीवर्स चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ाना अब उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। दूसरे मैनेजमेंट सिम्स के अनलाइक गॉड सिमुलेटर तुम्हें सीधे घर बनाने या लोग पैदा करने की इजाज़त नहीं देता। तुम केवल पिक्सल लोगों का इंतजार कर सकते हो। उन्हें खुद बढ़ना होगा या इकट्ठा होना होगा। तभी जब वह इन पिक्सल लोगों को फार्मिंग करते देख रहा होता है, वह नोटिस करता है कि एक टेम्पल के आसपास छोटे लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। उनके सिर के ऊपर उदासी वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और वे टेम्पल के पास इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगते हैं। हे महान गॉड, वे चिल्लाते हैं, कृपया हमें अपनी शक्ति दिखाओ और हमें आशीर्वाद। द फॉरेस्ट ट्राइब सोचती है कि हम किसी डीमन की पूजा करते हैं और वे तुम्हारा टेम्पल तोड़ना चाहते हैं। कृपया महान गॉड, हमें बचाने के लिए कोई मिरेकल दिखाओ। लियो समझाता है कि यह उनकी पहली बड़ी क्राइसिस है, लेकिन उसके पास सिर्फ 7 फेथ पॉइंट्स हैं और वो बारिश तक नहीं कर सकता। सच कहें तो हालत खराब दिख रही है। वह एक्सप्लोर करता रहता है। तभी और एक नया इंटरफेस खुलता है। बीच में एक स्टोन बॉनफायर है जिसके सामने एक धुंधली इंसानी आकृति वाली स्टैचू खड़ी है जिसके फीचर्स साफ नहीं है, जैसे पिक्सल लोगों ने अपनी कल्पना से गॉड की तस्वीर बनाई हो। उस स्टैचू के सामने एक लंबी जानी पहचानी टेबल रखी है। उस टेबल में 2 स्लॉट्स हैं, बाई तरफ बड़ा स्लॉट जिस पर ट्रिब्यूट लिखा है और दाएं तरफ छोटा स्लॉट जिस पर बून लिखा है। अभी दोनों खाली हैं। ट्रिब्यूट समझना आसान है, तो बून शायद वो चीज़ें हैं जो गॉड अपने फॉलोअर्स को देता है। शायद यही वह मिरेकल है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। लेकिन तभी लियो एक अजीब चीज़ नोटिस करता है। वो टेबल उसे बहुत फेमिलियर लगती है। असल में वह बिल्कुल उसके रियल लाइफ कंप्यूटर डेस्क जैसी दिखती है। ट्रिब्यूट स्लॉट कीबोर्ड की शेप में है और बून स्लॉट ओवल शेप में। क्या ये माउस हो सकता है? और करीब से देखने पर उसे एक और चीज़ समझ आती है। जो स्टैचू लोग पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। ये रियलाइजेशन उसे झटका देता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बोल्ड और पागल सा आइडिया आता है। वो धीरे से अपने डेस्क से गार्लिक उठाता है और उसे अपने कंप्यूटर माउस पर रखता है और सांस रोके इंतजार करता है। 2 सेकंड बाद गार्लिक नीचे गिर जाता है। वो खुद पर हंसता है कि यह बस कोइंसिडेंस था, लेकिन उसी पल गिरता हुआ गार्लिक अचानक हवा में गायब हो जाता है। वह तुरंत स्क्रीन देखता है और टेम्पल के बून स्लॉट में गार्लिक का पिक्सल आइकन दिखाई देता है। जब वह उस पर क्लिक करता है तो एक छोटा डिस्क्रिप्शन आता है, डिवाइन बून, एक खास मसाला जो मेडिसिनल हर्ब भी है। क्या तुम इस गार्लिक को अपने फॉलोअर्स को देना चाहते हो?
लियो कांपने लगता है, वो अपने कमरे में चक्कर लगाता है और ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालता है। जब वो वापस आता है, गार्लिक अभी भी वहां है। इससे कंफर्म होता है कि उसके हाथ वाला गार्लिक सच में माउस के जरिए टेम्पल में भेजा गया था। ये दो दुनियाओं के बीच एक असंभव कनेक्शन है। उसे समझ नहीं आता कि यह गेम इतनी लिटरली फोर्थ वॉल कैसे तोड़ रहा है, लेकिन वो देखना चाहता है कि दोनों दुनिया कैसे इंटरेक्ट करेंगी। वो कंफर्म पर क्लिक करता है और तुरंत टेम्पल के आसपास उदास बैठे लोगों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाते हैं। गॉड प्रकट हो गया है, मिरेकल आ गया है। वे खुशी से चिल्लाते हैं, हे महान गॉड, हम तुम्हारे डिवाइन गार्लिक के गिफ्ट के लिए धन्यवाद करते हैं। गार्लिक मिलने के बाद वे झुककर प्रार्थना करते हैं और खबर फैलाते हैं। उनके उदास चेहरे खुशियों में बदल जाते हैं। वे तेजी से काम में लग जाते हैं और जमीन साफ करके खेती शुरू करते हैं, जहां छोटे छोटे पौधे उगकर हरे खेत में बदल जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे बून ने बिलीवर्स को गार्लिक उगाना और इस्तेमाल करना सिखा दिया है और उनकी फेथ बढ़ गई है। फेथ पॉइंट्स 7 से बढ़कर 22 हो जाते हैं, जिससे साबित होता है कि डिवाइन गिफ्ट्स जल्दी डिवोशन बढ़ाते हैं। लियो अपने डेस्क पर एक पेंसिल देखता है, सोचता है टूल्स यूजफुल होंगे, लेकिन बून स्लॉट अभी भी गार्लिक दिखा रहा है। प्रॉम्प्ट बताता है कि गार्लिक अभी दुनिया में इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए उसे इंतजार करना होगा। लगभग आधे घंटे बाद लेदर वेस्ट पहने कुछ लोग स्क्रीन पर आते हैं, जिनका नेता हॉर्न हेलमेट पहने होता है। वे वुडन स्पीयर्स और टॉर्चेस लेकर टेम्पल को घेर लेते हैं और चिल्लाते हैं कि ये डीमन का घर है, इसे तुरंत गिरा देना चाहिए। वे टेम्पल के लोगों को डीमन वर्शिपर कहते हैं और सब कुछ जलाने की धमकी देते हैं। यही फॉरेस्ट ट्राइब है जिससे बिलीवर्स डर रहे थे। सातों लोग डर जाते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ विरोध करते हैं कि यह सीक्रेट पैलेस है जहां गॉड ने मिरेकल दिया है। वे गालिक दिखाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट ट्राइब नहीं मानती और टेम्पल जलाने को तैयार हो जाती है। लियो मिरेकल्स मेन्यू खोलता है और रेनफॉल के बारे में सोचता है, लेकिन फिर सोच बदल देता है। अगर उसे कुछ करना है तो इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। वह लाइटनिंग चुनता है, जिसकी कॉस्ट 20 फेथ है। उसका कर्सर टारगेटिंग आइकन बन जाता है और वह सीधे नेता के सिर पर एम करता है।